जय हिंद साथियों, एक बार मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं बताऊँगा आपको संविधान के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक भाग के बारे में। आज हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भागों की संख्या कितनी है और हम देखेंगे कि अधिकांश परीक्षाओं में किन भाग से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम भागों की बात करें तो भागों की संख्या मूल संविधान में 22 है और उसके बाद कभी कभी देखने को हमें 25 भी मिलती है और उसके बाद हम देखते हैं तो हमें 26 भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। तो आज हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान में कब भारतीय भाग की संख्या 22 होगी, कब 25 होगी और कब 26 होगी। तो आज का टॉपिक है हमारा संविधान के भाग। आज का टॉपिक है हमारा संविधान के भाग। हम बात करें मूल संविधान में तो मूल संविधान में इनकी संख्या 22 है। फिर हम देखते हैं इन 22 भागों में से 4 उपभाग हैं, 4 हमारे उपभाग हैं। टोटल जब हम इनको ऐड करते हैं तो इनकी संख्या हमें मिल जाती है 26, अर्थात 26 भाग हमें नज़र आते हैं। लेकिन इन 22 भागों में से 7वां भाग ख़त्म कर दिया गया है, तो कभी कभी संख्या इसकी 25 भाग भी मिलते हैं। हम देखेंगे कि 25 भाग कब हैं, 26 भाग कब हैं और उसके बाद देखेंगे कि 22 भाग कब हैं। तो यह तो रही हमारी 22 भागों की बात कि मूल संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन कभी कभी इसमें 25 भाग भी मिलते हैं और कभी कभी इसमें 26 भाग भी देखने को मिलते हैं। लेकिन आज हम समस्त भाग 1 से लेकर 22 भागों तक की बात करेंगे और देखेंगे किस भाग में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ भाग 1। भाग को समझने से पहले हम इसको भारत के मैप के अनुसार समझेंगे। हम यहाँ पे एक भारत का मैप ड्रा करेंगे। इस मैप के अकॉर्डिंग ही हम भारतीय संविधान के भागों को समझेंगे। भाग 1 बहुत ही ध्यान से समझना आप मेरे साथ। जो भाग हैं यह संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें से हम बात करें भारतीय संविधान के अंतर्गत 22 भाग हैं। उनमें से पहला भाग हमें यह बताता है कि भारत के अंतर्गत 28 राज्य प्लस 8 यूटीज हैं, अर्थात टोटल हम बात करें 34 राज्य हैं। तो भाग 1 हमें यह बताता है कि भारत के अंतर्गत 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। तो पहला हमें बताएगा, भाग पहला हमें यह बताता है, आप जैसे मैं बोल रहा हूँ आप वैसे ही याद करना कि भाग 1 हमें यह बताता है भारत के 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित राज्य के बारे में। ज़्यादा याद नहीं करना है, बस इतने से ही काम चल जाएगा आपका कि भाग 1 हमें 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन करता है। फिर यही हम देखते हैं भाग दूसरा क्या बताएगा। फिर से भारत के मैप में आप आइए। 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो भाग 2 में हम देखेंगे भारत में नागरिकता। भाग 2 हमें भारत के नागरिकता के बारे में बताती है और भारत की नागरिकता हम 5 प्रकार से ले सकते हैं, अर्थात भारत में नागरिकता 5 प्रकार से ली जाती है। फिर हम बात करते हैं, आपने देख लिया भारत के संविधान में भाग 2 का संबंध नागरिकता से, भाग 1 का 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश से। अब हम यही देखते हैं भाग 3। भाग 3 का संबंध है मौलिक अधिकार से। आप सिर्फ इतना ही याद कर लेना कि भाग 3 का संबंध
मौलिक अधिकार से है। मौलिक अधिकार से है। मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार हम उन अधिकारों को कहते हैं भारत या विश्व के किसी भी देश में उस देश के नागरिकों को उस देश के संविधान या कानून के द्वारा जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रदत्त किए जाते हैं उन्हें ही हम मौलिक अधिकार कहते हैं। भारत में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार हैं। भारत में 6 तरह के मौलिक अधिकार हैं। हम उनकी बात करेंगे बाद में, लेकिन आप समझ लीजिए कि जिस प्रकार से भाग 1 राज्यों के बारे में बताता है, भाग 2 राज्यों के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताता है, भाग 3 उन नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में बताता है। अब हम भाग देखेंगे भाग 4। भाग 4 क्या बताएगा? यह राज्य के अंतर्गत योजनाओं से संबंधित है। तो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। भाग 4 हमें राज्य के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है। आप सिर्फ इतना ही याद कर लेना। फिर हम देखेंगे भाग का एक उपखंड है, भाग 4 का क। भाग 4 के क में हम देखते हैं तो यहाँ हमें मौलिक अधिकारों के बारे में मूल कर्तव्यों के बारे में, भाग 4 का हमें मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है। फिर हम बात करेंगे कि भारत के अंतर्गत कुल 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। हम उनकी बात कर लेंगे कि वे कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं जो भारत के संविधान के भाग 4 क में संलग्न हैं। फिर हम देखेंगे कि भाग 4 के बाद भाग 5 आएगा। भाग 5 का संबंध हम देखेंगे यहाँ पे। भाग 5 जो 22 भागों में सबसे बड़ा संविधान का भाग है, जिसका संबंध हमारा संघ क्षेत्र से है, अर्थात संघ से है। संघ का मतलब जिसमें भारत के तीनों अंग होते हैं, अर्थात संसद के तीनों अंग। हम बात करें राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति या इनसे संबंधित जितने भी पदाधिकारी या जितने भी कानून हैं वो सब भाग 5 के अंतर्गत आएंगे और इसे हम संघ क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। इसे संघ का भाग 5 को संघ का संविधान भी कहा जाता है। यही हम देखते हैं भाग 6। जिस प्रकार से भाग 5 का संबंध संघ क्षेत्र से है, उसी प्रकार से भाग 6 का संबंध राज्य से है। उसी तरह हम भाग 6 का संबंध देखेंगे राज्य से है। संघ की बात करें तो हमें संसद मिली। संघ की बात करें तो हमें यहाँ संसद मिलती है और इसके 3 अंग देखने को मिलते हैं। यही हम राज्य की बात करें तो यहाँ हमें विधान और प्लस इसके 3 अंग देखने को मिलते हैं। अर्थात संसद के जो 3 अंग हैं उनसे संबंधित जो भी नियम कायदे कानून हैं वो हमारे भाग 5 में आएंगी। और भाग 6 से संबंधित हमारा विधानमंडल है, तो विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, जिसमें से विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। और इन चीज़ों से संबंधित अर्थात इन तीनों अंगों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम भाग 6 के अंतर्गत करेंगे। तो यह तो भाग 6 की बात। हम देखते हैं भाग 7। भाग 7 हमें क्या बताता है? भाग 7 हमें प्रथम अनुसूची के खंड ख के राज्यों के बारे में बताता है। भाग 7 हमें, बहुत ही ध्यान समझो, प्रथम अनुसूची के खंड ख के राज्य। यहाँ लिखोगे आप प्रथम अनुसूची के खंड ख के राज्यों के बारे में बताता है। भाग नंबर 7 का अर्थ या हमें क्या बताता है? तो प्रथम अनुसूची के खंड ख के राज्यों के बारे में बताता है। जो अनुच्छेद की बात करें तो 368 और वर्तमान में इसे निरसन
घोषित कर दिया गया है, अर्थात इसे संविधान के भाग की श्रेणी से हटा दिया गया है। हम बाद में काउंट करेंगे, लेकिन आप उससे पहले भाग को देख लीजिए कि किस भाग में हमें क्या बात बताई गई हैं। फिर भाग 7 के बाद हम देखेंगे भाग 8। भाग 8 का संबंध हमारा संघ राज्य क्षेत्र से है। भाग 8 का संबंध हमारा संघ राज्य क्षेत्र से, अर्थात हम कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है हमारा भाग 8। इसके अंतर्गत संघ और राज्य अर्थात केंद्र शासित के समस्त राज्यों अर्थात 8 राज्यों के बारे में जो भी बातें कही गई हैं यह भाग 8 के अंतर्गत लिखी गई हैं। अब हम देखेंगे भाग नंबर 9। भाग 9 का संबंध हमारा पंचायती राज से है। अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पंचायती राज का संबंध किस भाग से है, तो आप बताओगे भाग 9 का संबंध पंचायती राज से संबंधित है। फिर यही देखेंगे जिस प्रकार से भाग 4 में 4 का जोड़ा गया था मूल कर्तव्य, उसी प्रकार से भाग 9 में 2 उपभाग जोड़े गए हैं। हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे भाग 9A जिसे नगर पालिका को जोड़ा गया है। नगर पालिका को जोड़ा गया है, अर्थात भाग 9A का संबंध नगर पालिका से है। फिर हम देखेंगे एक भाग और जोड़ा गया है यहाँ भाग 9B जिसमें सहकारिता समितियाँ हैं। सहकारिता समिति का वर्णन किया गया है। नोट करके लिख लेना, भाग 9 का संबंध पंचायती राज से है, भाग 9A का संबंध नगर पालिका से है, भाग 9B का संबंध सहकारी समितियां से संबंधित है। अब हम देखते हैं इसके बाद भाग नंबर 10। भाग नंबर 10 हमें भारत के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित के बारे में बताता है। तो भाग 10 हमें क्या बताएगा, आप नोट कर लिख लो। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। नोट करके लिखना आप। भाग 10 का संबंध भारत के अंतर्गत अनुसूचित जाति क्षेत्र + अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र से संबंधित है। जिस भारत के अंतर्गत जिस क्षेत्र में ST के लोग + ST के लोग रहेंगे उसके अंतर्गत जो भी प्रावधान बनेंगे वह भाग 10 के अंतर्गत बनेंगे। यहाँ हम बात कर लेते हैं इसके नीचे भाग 11। अब भाग 11 हमें क्या बताता है, भाग 11 हमें यह बताएगा केंद्र व राज्य के बीच में संबंध। भाग 11 हमें क्या बताएगा, केंद्र व राज्य के बीच में संबंध। केंद्र व राज्य के मध्य संबंध। केंद्र व राज्य के मध्य संबंध का प्रावधान किस भाग में किया गया है, भाग 11 में। SC + ST क्षेत्र का प्रावधान किस भाग में किया गया है, 10 में। फिर हम देखेंगे भाग 12। भाग 12 हमें क्या बताएगा, भाग 12 हमें वित्त, संपत्ति, वाद और संविदाओं के बारे में बताता है। जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आपको यही याद कर लेना, यही से एक लाइन का क्वेश्चन बन जाएगा कि वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद किस भाग से संबंधित हैं, तो आप बताओगे भाग नंबर 12 से। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे वित्त, संपत्ति, संविदाएं व वाद का प्रावधान। वित्त, भारत के अंतर्गत वित्त से संबंधित जो भी बात होंगी वह भाग नंबर 12 में की जाएंगी। भारत के अंतर्गत संपत्ति से संबंधित जितनी भी बातें होंगी भाग नंबर 12 में की जाएंगी। भारत के अंतर्गत संविदाएं और वाद से संबंधित जो भी बातें होंगी वह भाग नंबर 12 के अंतर्गत कही जाएंगी। अब हम देखते हैं भाग नंबर 13। भाग नंबर 13 हमें क्या बताता है,
भाग 13 हमें यह बताता है कि भारत के अंतर्गत जो भी राज्य क्षेत्र है उसके अंतर्गत वाणिज्य, व्यापार व समागम। भारत के अंतर्गत क्या लिखोगे आप? भारत के भीतर का मतलब भारत के 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य क्षेत्र के भीतर, राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का प्रावधान। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का प्रावधान किस भाग में किया गया है? भाग 13 में। राज्य के भीतर क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार किस भाग के अंतर्गत किया जाता है? भाग 13 के अंतर्गत किया जाता है। अब हम यही देखते हैं भाग नंबर 14। भाग 14, भाग 14 हमें क्या बताएगा? भाग 14 अर्थात भाग 14 हमें यह बताता है कि केंद्र व राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं वह किसके अंतर्गत की गई हैं? भाग 14 के अंतर्गत की गई हैं। भारत के अंतर्गत मुख्य रूप से केवल 3 ही सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें हम बात करते हैं तो सबसे पहले IAS अर्थात DM, उसके बाद हम बात करेंगे IPS अर्थात पुलिस सेवा अधिकारी जो होते हैं, फिर हम बात करेंगे IFS अर्थात या हम बात करेंगे कि भारतीय फॉरेस्ट सर्विस के जो अधिकारी होते हैं उनके। तो भाग 14 में IAS, IPS और IFS के प्रावधानों का वर्णन किया गया है, अर्थात यह बताया गया है कि भाग 14 के अंतर्गत हम केंद्र व राज्य के अधीन सेवाएं जो होंगी हम उसकी बात करेंगे। तो भाग 14 में हम लिख लेते हैं यहाँ पे केंद्र व राज्य के अधीन सेवाओं की बात करें तो भारत के अंतर्गत मुख्य 3 सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS। यह 3 सेवाएं हैं जो बहुत ही प्रतिष्ठित हैं। तो अब हम देखते हैं भाग 14 के बाद एक भाग 14 में ही एक उपभाग और जोड़ा गया है, जिसे हम नाम देते हैं भाग 14 का इसको हम कहते हैं अधिकरण। भाग 14 क में अधिकरण का वर्णन किया गया है। यह तो रहे हमारे 14 भाग। अब हम इसके आगे की बात करते हैं कि 15वां भाग हमारा किस चीज़ से संबंधित है। तो 15वां भाग को हम समझते हैं यहाँ पे। यहाँ देख लेते हैं हम भाग 15 हमें क्या बताएगा? भाग 15 हमें भारत के अंतर्गत निर्वाचन से संबंधित है, अर्थात यह निर्वाचन के बारे में बताता है। भाग 15 हमें निर्वाचन के संबंध में, अधिकांश परीक्षा में पूछा जाता है कि निर्वाचन का संबंध किस भाग से है, तो आप बताओगे भाग 15 से। यही हम देखते हैं भाग 16। भाग 16 हमें क्या बताएगा? भाग 16 हमें कुछ विशेष वर्गों के विषय में विशेष उपबंध को प्रावधान करता है। तो इसके में भाग 16 में हम लिखेंगे कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। कुछ विशेष वर्ग की हम बात करें तो भारत के अंतर्गत एंग्लो इंडियन को भाग 16 के अंतर्गत रखा जाता है। हम यहाँ रखते हैं एंग्लो इंडियंस को, और एंग्लो इंडियंस के लिए भाग 16 में बात की गई है और इनके किस अनुच्छेद के द्वारा नियुक्ति की जाती है, तो यह भी भाग 16 के अंतर्गत ही इसका प्रावधान किया गया है। यही हम बात करते हैं भाग 17 की। भाग 17 अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है, नोट करके लिख लेना कि भाग 17 का संबंध भारत के अंतर्गत राज्य भाषा से है। भाग 17 का संबंध राज्य भाषा से संबंधित है।
राजभाषा से संबंधित है। फिर यही हम बात करते हैं भाग 18 की। भाग 18, तो भाग 18 का संबंध आपात उपबंध से है। भाग 18 की बात करें हम तो आपात उपबंध भाग 18 का संबंध आपात उपबंध से है। और हम भाग 19 की बात करें तो भाग 19 हमें प्रकीर्ण के बारे में बताता है। भाग 19 हमें किसके बारे में बताएगा? प्रकीर्ण के बारे में। प्रश्न 1 नंबर का बन जाएगा कि प्रकीर्ण का संबंध किस भाग के अंतर्गत किया गया है, तो आप बताओगे भाग 19 के तहत। हम यहाँ देखते हैं अब भाग 20, भाग 21 व अंतिम भाग हम देखेंगे 22। तो भाग 19 हमने प्रकीर्ण देखा, भाग 20 हम देखते हैं क्या बताता है। तो यह हमें संविधान संशोधन के बारे में बताता है। संविधान संशोधन बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया है। संविधान संशोधन का संबंध किस भाग से है, तो आप भाग 20 बताएंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ पे 21 हमें भाग 21 हमें क्या बताता है। तो भाग 21 की जब हम बात करें तो अस्थायी संक्रमणकालीन क्या बताएगा हमें? अस्थायी संक्रमणकालीन संविधाओं के बारे में बताता है। भाग 21 का संबंध स्थायी संक्रमणकालीन और संविधाओं के बारे में बताता है। और यहीं हम अंतिम भाग की बात करते हैं तो अंतिम भाग हमें क्या बताता है, अर्थात अंतिम भाग में क्या है हम देखते हैं। सबसे पहले तो यह हमें प्राधिकृत पाठ के बारे में बताएगा, फिर संक्षिप्त नाम के बारे में बताएगा, और फिर हम बात करते हैं यह हमें निरसन के बारे में बताता है। संक्षिप्त नाम का वर्णन किस भाग में है? भाग 22 में। प्राधिकृत पाठ का भाग 22 में। प्राधिकृत पाठ की बात करते हैं हम हिंदी से संबंधित प्राधिकृत पाठ हमारा भाग 22 में संक्षिप्त का, और संक्षिप्त नाम भी हमारा भाग 22 में, और निरसन का संबंध भी हमारा 22 में है। इस प्रकार से हमने देखा यह टोटल हमारे 22 भाग हैं। अब हम इसको रिकॉल कर लेते हैं एक बार कि किस भाग में क्या बातें कही गई हैं। तो आप मेरे साथ एक बार रिकॉल कर लो सबसे पहले ध्यान से। भाग 1 हमें भारत के 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यों के बारे में बताता है। हम संघ व राज्य की बात करते हैं तो इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश प्लस 28 हमारे राज्य, टोटल की बात करें तो 34 राज्य हमारे भाग 1 के अंतर्गत आते हैं। भाग 2 की बात करें तो 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्लस टोटल को ऐड करने के बाद 34 राज्यों के अंतर्गत जितने भी हमारे व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नागरिकता का प्रावधान की बात करें तो भारत में नागरिकता हम 5 तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे भाग 3 मौलिक अधिकार। भारत के अंतर्गत जो भी नागरिक हैं उन्हें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार हम उन अधिकारों को कहते हैं जो भारत के संविधान या कानून के द्वारा इस देश के नागरिकों को प्रदत्त किए जाते हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए। फिर हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, हम उनकी बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का संबंध राज्य में कानून बनाने के संबंध में है। फिर हम देखेंगे भाग 4 क में एक और जोड़ा गया है जिसे हम भाग 4 क बोलते हैं। इसके अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। मूल कर्तव्य की बात करें तो इनकी संख्या कुल 11 है, हम उनकी भी बात कर लेंगे कि वे 11 कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। भाग 5 भारत का संविधान में सबसे बड़ा भाग है, इसे केंद्र का संविधान भी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं कि भाग 6 जिस प्रकार से भाग 5 का संबंध केंद्र से, उसी प्रकार से भाग 6 का संबंध हमारा राज्य से है। फिर भाग 7 में हम देखेंगे प्रथम अनुसूची के अंतर्गत जो हमारे खंड ख के राज्य थे उनका प्रावधान था, लेकिन उसको वर्तमान समय में हटा दिया गया है। फिर हम बात करते हैं भाग 8 संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में, अर्थात संघ क्षेत्र के बारे में बताता है भाग 8। भाग 9 का संबंध पंचायती राज से है। भाग 9A का संबंध नगर पालिका से है। भाग 9B का संबंध सहकारिता समिति से है। फिर हम बात करते हैं भाग 10।
भाग 10 की बात करें तो भारत के अंतर्गत अनुसूचित जाति प्लस अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। भाग 11 की बात करें तो भाग 11 हमें यह बताता है कि भारत के अंतर्गत राज्य व केंद्र के बीच में संबंध। भाग 12 की बात करें तो वित्त संपत्ति और वाद के बारे में बताता है। वित्त संपत्ति वाद से संबंधित जितनी भी बातें हैं वहाँ हम भाग 12 के अंतर्गत देखते हैं। फिर हम बात करते हैं भाग 13 हमें क्या बताएगा, तो भाग 13 हमें यह बताता है कि भारत राज्य के अंतर्गत वाणिज्य व्यापार और समागम की जितनी भी बातों का वर्णन किया जाएगा भाग 13 के अंदर किया जाएगा। तो भाग 14 हमें क्या बताएगा कि केंद्र प्लस राज्य के अधीन जो भी सेवाएं हैं IAS, IPS तथा IFS इनका प्रावधान भाग 14 के अंतर्गत किया जाता है। फिर भाग 14 में एक और उपभाग जोड़ा गया है भाग 14 का, जिसे हम अधिकरण के नाम से मिसलेनियस के नाम से जानते हैं। फिर देखते हैं भाग 15 हमें निर्वाचन के बारे में बताता है। फिर हम बात करेंगे भाग 16 हमें भारत के अंतर्गत कुछ विशेष वर्ग जैसे हम बात करते हैं एंग्लो इंडियंस के बारे में बताता है। भाग 17 की बात करें तो हमें राजभाषा के बारे में बताती है। फिर हम बात करते हैं भाग 18 आपात उपबंध के बारे में बताती है। आपात उपबंध भारत में 3 तरह के से लगते हैं, हम उनकी भी बात करेंगे कि किस अनुच्छेद और कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन या फिर वित्त आपात या फिर राष्ट्र आपात की बात करते हैं। फिर हम देखेंगे कि हमारा 16, 17, 18, 19 में देखा जाएगा कि 19 में हम देखते हैं कि इसमें प्रकीर्णन के बारे में वर्णन किया गया है। 19 के बाद से हम देखते हैं जब 20 में एंटर करते हैं तो 20 का संबंध हमारे संविधान संशोधन से है। तो अधिकांश परीक्षा में पूछा जाता है कि संविधान संशोधन किस भाग से संबंधित है, तो आप बताओगे भाग 20 से, और किस आर्टिकल से संबंधित है तो 368। फिर हम बात करेंगे 21 में, तो जो हमारा भाग 21 है वो हमारा अस्थायी संक्रमणकालीन और संविधाओं से संबंधित है। और 22 की बात करें हम, जो हमारा अंतिम है, यह हमारा हिंदी में प्राकृतिक पाठ निरसन और संक्षिप्त नाम से संबंधित है। तो यह तो रही हमारे भाग और उन भागों से संबंधित बातें। तो यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग थे, नोट करके लिख लेना आप। एक भाग हमारा 4 का, एक भाग हमारा 9A और एक भाग हमारा 9B और एक भाग हमारा भाग 14 का। जब हम इन 4 उपभागों को इसमें ऐड करते हैं तो इनकी संख्या 26 हो जाती है। अर्थात मूल संविधान में 22 थी, प्लस इसमें 4 नए भाग जोड़े गए हैं तो इनकी संख्या 26 हो गई है। फिर हम देखेंगे कि भाग 7 को जब इसमें ख़त्म कर दिया गया है तो इसकी संख्या पुनः घटकर भाग 25 हो जाती है। तो यह तो रहे हमारे भागों का संक्षिप्त वर्णन। अब हम इससे जो हमारे अनुच्छेद हैं उनसे संबंधित हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।